प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसकी दो अप्रोचेस हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। पहले हम कार्डिनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा था यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस है, और एजम्पशन को भी देखा था कि रियलाइज्ड इज इक्वल एजम्पशन क्या होता है और एक्चुअल सेटिस्फैक्शन क्या होता है। हम दोनों का डिफरेंस देखा था। आज हम और कुछ बेसिक एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो, क्योंकि नेट और जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें देना होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। सबसे पहले हम आज लेते हैं टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी? The amount of utility derived from the consumption of all the units at the disposal of the consumer। यानी कि हम जितनी भी यूटिलिटी एक कंज्यूमर डिराइव करता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द आइटम्स, जितनी भी यूनिट्स उसके पास है, टोटल जो है उसका जितना उसने अनुभव किया है यूटिलिटी का, उसको जब हम पूरा योग जो है वो टोटल यूटिलिटी होता है। एंड द मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी the individual consumes per unit of time, the greater the total utility received। जैसे जैसे वो अपने इंडिविजुअल कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता जाता है वैसे वैसे उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। अब अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसको कि हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, क्या होती है सीमांत उपयोगिता? आपने अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किया होगा कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए किस एक से ज़्यादा वस्तु का उपभोग करते हैं। डेफिनेटली एक चपाती खाते हैं, 2 चपाती, 3 चपाती। तो इस ऐसी स्थिति में जो हम लास्ट चपाती को कंज्यूम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी मार्जिनल यूनिट होती है, यानी कि अंतिम इकाई होती है। और अंतिम इकाई से हमें क्या, उसको हम सीमांत इकाई भी कह सकते हैं, मार्जिनल यूनिट भी कह सकते हैं, और उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। तो ये जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट। It is the change in total utility resulting from a 1 unit change in the consumption of a commodity per unit of time। तो उसी वक्त ऐसा नहीं कि आपने पहली चपाती 1 घंटे अभी खाई और दूसरी 1 घंटे बाद तीसरी, ऐसा नहीं है। कंजम्पशन जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तब हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा, आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि सीमांत इकाई क्या होती है और सीमांत इकाई से सीमांत उपयोगिता मिलती है। किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की सीमांत इकाई के तुष्टि गुण को उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष का सीमांत तुष्टि गुण कहा जाएगा, ऐसा कहना है प्रोफेसर एलो का। प्रोफेसर बोल्डिंग जैसे कहते हैं कि किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में
एक और इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको 2-3 डेफिनेशंस हर कॉन्सेप्ट की याद होनी चाहिए। और अच्छा है कि आप ऑथर का नेम भी याद कर सकें, उसकी बुक का नाम भी याद कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है। जब आंसर्स लिखने में इन सब चीज़ों के बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो के बोल्डिंग ने क्या कहा है? द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो आपने देखा कि इसे हम एक डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में हमने यहाँ एप्पल लिया है, अगर पहले एप्पल पर टोटल यूटिलिटी 20 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, लेकिन एक कंज्यूमर हमारा जब दूसरा एप्पल कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 से 15 हो जाती है, उसकी उपयोगिता उसके लिए, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होकर 35, हमने 20 को प्लस किया 15 से तो यहाँ 35 आ गया। जब हमारा कंज्यूमर थर्ड एप्पल कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 ही रह जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं, क्योंकि ये गणनावाचक अप्रोच पर है, तो हमने यहाँ एजम्पशन लिया ही है कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी। आपने देखा इस 10 को हम 35 में ऐड करते हैं तो ये 45 हो जाता है, यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब वो फोर्थ एप्पल कंज्यूम करता है तो हमारी उसको सिर्फ 5 यूटिल्स ही मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ हमारा जो टोटल यूटिलिटी है 50 हो जाती है, और फिफ्थ एप्पल पर तो उसको 0 यानी कि 0 यूटिलिटी मिलती है। अगर पांचवा एप्पल वो खाता है तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 50 ही रहती है। दैट मीन्स इट्स मैक्सिमम। 50 के बाद टोटल यूटिलिटी भी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सिक्स्थ एप्पल पर तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है और हमारी टोटल यूटिलिटी भी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, डिक्रीज़ होने लग जाती है, और सेवेंथ पर आते आते तो और डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपने यहाँ से यही बात सीखी। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ आप देखिए तो पहले पॉजिटिव है, धनात्मक है, फिर 0 होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो हम यहाँ ये देखने की कोशिश करें कि जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? तो यू हैव टू आंसर कि इट इज़ मैक्सिमम। तो इस तरह से क्वेश्चंस मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप पर भी पूछे जाते हैं। Total utility is the sum of the marginal utilities associated with the consumption of successive units, ऐसा कहना है प्रोफेसर मेयर्स का। यानी कि the amount of utility derived from the consumption of all the units at the disposal of the consumer is the total utility, यानी कि कुल है। अब आपने कुल और सीमांत का रिलेशनशिप देख लिया। सीमांत यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी की तीनों ही पोजीशंस आती हैं, कभी वो धनात्मक होती है, फिर शून्य भी हो जाती है और फिर ऋणात्मक भी हो जाती है। इनके संबंध के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीमांत उपयोगिता प्राय शुरू में घटती हुई होती है और कुल उपयोगिता जो है वो देखिए अब शुरू में घट रही है, और कुल उपयोगिता जो है वो लगभग एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है।
जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, पर बढ़ने की दर घटती चली जाती है। आप देख रहे हो कि पहले बढ़ रही है, 20, 35, 45, 50 होती है, और उधर जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो है यानी कि पॉजिटिव तक है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद 50 से 45 हो जाती है। तो आपने देखा कि जिस बिंदु पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो रही है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5th यूनिट पर जो है वो तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इसे हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं, यानी सेशिएबल पॉइंट। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज कि सेशिएबल पॉइंट कौन सा होता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसके बाद भी अगर हमारा कंज्यूमर उपभोग चालू रखेगा, he start consuming more apples after the 5th यूनिट, तो क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, उसके लिए उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी स्टार्ट फॉलिंग। So remember these relationship, it is very very important, total and marginal utility. तो आपने दोनों कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। अब हम कुछ बेसिक एजम्पशंस और लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। सबसे पहला तो वही कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि जितनी भी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज़ हैं कुछ ना कुछ एजम्पशंस पर ही चलती हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मान्यताएं मानकर ही थ्योरी को फॉरवर्ड करना होता है। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस की बेसिक एजम्पशंस क्या हैं? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि it can be calculated. A person can express the satisfaction derived from the consumption of a commodity in quantitative terms. He can say that he derives 20 utils from fruit and 10 utils from sweets. कल भी हमने इस बात को देखा था कि मार्शल ने ही कहा था कि इनडायरेक्टली वी कैन मेजर द यूटिलिटी बाय द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। जितना वो प्राइस पेड करता है समझ लीजिए वही उसकी उपयोगिता है। उपयोगिता को मुद्रा में नापा जा सकता है। और नेक्स्ट हम लिखते हैं कि यूटिलिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। और इसका क्या मतलब है कि यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट दैट ऑफ अदर। A consumer derives different utilities from different goods. उपयोगिताएं जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। और हम ये मान के चलते हैं कि मनुष्य सदा विवेकपूर्ण होता है। मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, और जो भी चुनाव करता है, तुलना करता है, वो बहुत समझदारी से करता है। मांग और पूर्ति के संबंध में भी कंटिन्यूटी बनी रहती, निरंतरता। देयर शुड बी कंटिन्यूटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द गुड, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते गुड्स को। और मार्केट का, हमारे कंज्यूमर को मार्केट का पूरा ज्ञान है कि कहाँ कोई चीज़ कितने रुपए में मिल रही है। तो ये बेसिक एजम्पशंस हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। क्या है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी? मुद्रा की सीमांत तुष्टिगुण की स्थिरता। द अमाउंट ऑफ मनी डिक्रीजेस एज द कंज्यूमर परचेजेस मोर गुड्स। हम जानते हैं कि जब एक एप्पल खरीदेगा हमारा कंज्यूमर, या दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑफ कोर्स उसके पास मनी भी तो डिक्रीज होगा। बट दिस फैक्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड।
द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द सेम। हमने ये एज्यूम कर लिया है, हमारी ये मान्यता है इस एनालिसिस में कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ना गिरती है, ना बढ़ती है, ना घटती है। इट रिमेन्स ऑलवेज द सेम। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण कम हो जाता है। वह व्यक्ति उस पर मुद्रा खर्च कर रहा है तो मुद्रा की मात्रा भी तो कम होती जा रही है, तब भी मुद्रा की भी सीमांत तुष्टि गुण स्थिर रहता है। इसका प्रतिपादन बर्नौली ने किया था, लेकिन मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अपना लिया। इस कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो एजम्पशन है, इसको मार्शल ने अडॉप्ट किया अपनी एनालिसिस में, और उन्होंने कहा कि मुद्रा मापने की इकाई है, अगर इसमें भी परिवर्तन होगा तो हम वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी नहीं माप सकते। तो इसलिए मार्शल ने उस बात की उपेक्षा की, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी में, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में अगर कमी आ गई तो हम कैसे नापेंगे दूसरी उपयोगिता को। किसी एक वस्तु पर उपभोक्ता, उन्होंने इसको क्लैरिफाई कैसे किया, इस फैक्ट से कि किसी एक वस्तु पर उपभोक्ता अपने कुल व्यय का बहुत ही कम भाग खर्च करता है, इसलिए इट हार्डली मैटर्स। क्योंकि एक एप्पल खरीद रहा है तो वो उस पर कितने से पैसे खर्चेगा अपनी पूरी इनकम में से, तो इसलिए उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर किया। तो आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट एजम्पशन जो यूटिलिटी एनालिसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण। क्या होता है आत्म परीक्षण? वह योग्यता जिसमें आत्म अवलोकन की सहायता से ये अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य कर रहा है। हम क्या करते हैं कि हम सोच लेते हैं, we assume that the people take similar decisions irrespective of dissimilar circumstances. We can draw inference about a person by watching the behavior of others. हमने पहले भी इस बात को पढ़ा था कि थ्योरीज बनाने का दो तीन जो है, ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है। यानी कि हमने क्या किया है, दीर्घकालीन अनुभव का जो भी परिणाम सामने आता है, हम अपने मन के विषय में जो बताते हैं वे दूसरों पर भी लागू करना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि अपना अनुभव दूसरों पर भी लागू करना। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स की ब्रांच इस बात को रिजेक्ट करती है। जो व्यवहारवाद है वो इस बात को नहीं मानता। उनकी जो थ्योरी है, इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है मार्जिनल इकोनॉमिस्ट में और बिहेवियरिज्म में। मार्जिनल इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को बेस बनाया। उन्होंने ये माना कि जो एक व्यक्ति डिसीजंस लेता है उसी तरह से सारा समाज भी अपने डिसीजंस को लेता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे बातों को इग्नोर किया। तो दीज आर द बेसिक assumptions, cardinal measurement of utility, utilities are independent, constant marginal utility of money एंड इंट्रोस्पेक्शन। आप इस एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टडी करें और इनके बेसिक डिफरेंस को समझें, बिकॉज़ ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको लॉन्ग रन में भी काम आएंगे। नाउ टू बेसिक लॉज गवर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर, जो दो बहुत बेसिक लॉज हैं जो
हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमें ये लॉज दोनों डिटेल में पढ़ने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपने मार्जिनल यूटिलिटी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एजम्पशंस हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, तभी आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।